एग्जिट पोल का शोर सब जगह मचा हुआ है और इन सब के बीच हरियाणा से जो खबर आ रही है वो चौंकाने वाली है। जी हाँ, हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीटों का जो सर्वे किया गया है वो काफी चौंकाने वाला है। इसमें जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उस एग्जिट पोल के मुताबिक हरियाणा में बीजेपी को बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। जी हाँ, कैसे और क्यों सब कुछ बताऊंगी आपको डिटेल में इस वीडियो में, इसलिए जुड़े रहेगा आखिर तक मेरे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद, संवाद भारत का, भारत के लिए। तो हरियाणा में बीजेपी के 4 से 6 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं कांग्रेस को भी 4 से 6 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा नेशनल लोकदल और जननायक जनता पार्टी को कोई सीट मिलती हुई इस सर्वे में नहीं दिख रही है। इसी तरह हरियाणा में बीजेपी के लिए ये एक बुरी खबर के तौर पर दिख रही है। 2019 की बात करें तो 2019 के लोकसभा चुनाव में हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज करने वाली बीजेपी को इस बार झटका लगता दिख रहा है। इस बार बीजेपी क्लीन स्वीप करती हुई नजर नहीं आ रही है। बीजेपी को इस बार 4 से 6 सीटें मिलने का ही अनुमान लगाया जा रहा है। यानी हरियाणा में इस बार मोदी मैजिक का असर कम नजर आ रहा है। बीजेपी के वोटिंग शेयर प्रतिशत में भी 10% तक की गिरावट आ सकती है, जिसका सीधा सीधा फायदा कांग्रेस को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जी हाँ, हरियाणा में इस बार कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों मिलकर चुनाव लड़ी थी, जिसका फायदा भी उन्हें मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। 2019 के चुनाव में जहां कांग्रेस प्रदेश में एक भी सीट नहीं जीत पाई थी, इस बार कांग्रेस हरियाणा में 4 से 6 सीटों पर कब्जा जमाती हुई दिखाई दे रही है। इसके साथ साथ हरियाणा में कई सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस के उम्मीदवारों के बीच में कड़ी टक्कर नजर आ रही है। सोनीपत सीट की अगर बात करें तो यहाँ बीजेपी के मोहन लाल बड़ौली और कांग्रेस के सतपाल ब्रह्मचारी के बीच टक्कर है। तो वहीं रोहतक लोकसभा सीट पर भी दीपेंद्र सिंह हुड्डा और बीजेपी के अरविंद शर्मा के बीच कांटे की टक्कर देखी जा रही है। गुरुग्राम सीट पर बीजेपी के राव इंद्रजीत सिंह और कांग्रेस के राज बब्बर में कड़ा मुकाबला है। सिरसा सीट पर बीजेपी के अशोक तंवर और कांग्रेस की कुमारी शैलजा के बीच कड़ी टक्कर है। वहीं भिवानी महेंद्रगढ़ सीट पर कांग्रेस के रावदान सिंह और बीजेपी के 2 बार के सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह के बीच कड़ा मुकाबला देखा जा रहा है। अब देखना ही दिलचस्प होगा कि 4 जून को जो रिजल्ट आएंगे वो किसके पक्ष में आएंगे। ये तो थी सर्वे के आधार की रिपोर्ट, सारे आंकड़े जो सर्वे में बताए गए उनके आधार पर, लेकिन जो असल सच है वो तो 4 जून के नतीजे के बाद ही क्लियर हो पाएगा। अगर आप भी आते हैं हरियाणा लोकसभा क्षेत्रों से, इन सभी सीटों से, तो बताइएगा जरूर आपकी नजर में ये आंकड़े कितने सटीक बैठ रहे हैं। कैसा लगा वीडियो ये जरूर बताइएगा और ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद, संवाद भारत का, भारत के लिए। My friend, need a spokesperson video? So I have the solution to your problem. Hey, I'm Chetna and I am an India-based presenter. I come from news, acting, drama and performance background. That means I can attend your expectations very well. That's what good marketing is all about. So, if you want something serious and cooperating terms, I can deliver that for you. If you want casual or professional or anything in between, I can do for you. And if you need any background, overlay text, add logo or custom outfit provided for you. So, if you want to know more, check out my gigs available on account and message me. I will get back to you as soon as possible.